जय हिंद। अगर आप सोशल साइंस के टीचर हैं तो आप वेल अवेयर होंगे कि एनसीईआरटी ने न्यू बुक्स ऑफ सोशल साइंस फॉर द क्लासेस 6th और 7th इंट्रोड्यूस की हैं। और आज में थोड़ी सी हम बात करेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी की सोशल साइंस की बुक, जो नई बुक है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस बार इन बुक्स में एनसीईआरटी ने बहुत डाइवर्सिफाई किया है एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड बुक्स। ओल्ड बुक्स में उतना डाइवर्सिफाई नहीं था या बच्चों के लिए इतना इंटरेक्टिव नहीं था जितना कि इन बुक्स में है। लेकिन इन बुक्स को पढ़ने से पहले या इसके चैप्टर्स को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली में एनसीईआरटी क्या चाहता है, बच्चों को क्या नॉलेज होना चाहिए। बट यहाँ पे व्हेन आई वाज स्टडिंग इट, जब पढ़ रही थी मैं इसको, तो मुझे एक लेटर मिला विच इज़ रिटन फॉर द स्टूडेंट्स बाय द एनसीईआरटी, लेटर टू स्टूडेंट। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, दिस इज़ अ लेटर टू स्टूडेंट। बट ये मुझे लगा कि लेटर स्टूडेंट की बजाय टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस लेटर में जो है उनको मैं डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ, सो दैट अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इससे हेल्प मिलेगी, अगर आप टीचर हैं तो योर कमेंट्स आर वेलकम। अगर मैं कुछ गलत बता दूं या मुझे कुछ समझने में गलती हो तो काइंडली आप कमेंट करके मुझे करेक्ट ज़रूर करें। यहाँ पे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखते हैं कि एनसीईआरटी बोल रहा है कि जो बच्चा है वो कहाँ पहुँच गया है, 2nd ईयर ऑफ द मिडिल स्टेज। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ 7th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में, तो 6th की बुक को भी हम डिस्कस करेंगे। बट 6th में वो जो भी एनसीईआरटी ने बच्चों को पढ़ाना चाहा, बच्चों को वो समझ आया और बच्चा भी पहुँच गया मिडिल स्टेज ऑफ दिस। और इस सोशल साइंस की बुक में क्या एक्सप्लोर करने वाला है बच्चा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। द स्टूडेंट विल एक्सप्लोर अबाउट आवर कंट्री, मतलब इंडिया के बारे में एक्सप्लोर करेगा, साथ में ही इंडिया का इंटरेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैसा है, मतलब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसको भी डिस्कस करेगा। बहुत अच्छी बात है ये। परहैप्स ओल्ड बुक्स में इतना इंटरेक्शन क्या था या इतने डेप्थ में बात नहीं करी गई थी जितना कि 7th क्लास की ये न्यू एनसीईआरटी बुक्स में बात की गई है। सेकंड बात यहाँ पे अगर हम देखें, वट इम्पॉर्टेंट थिंग एनसीईआरटी वॉन्ट, एनसीईआरटी सोचता है कि देयर विल बी अ लिटल मोर इंडिपेंडेंट रीडिंग, राइटिंग एंड डूइंग। मतलब द रोल ऑफ टीचर यहाँ पे जो है वो एक फैसिलिटेटर का ज़्यादा है, इंस्टेड ऑफ टेलिंग ऑल द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स। और बच्चों को भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको इंडिपेंडेंट रीडिंग करनी है, मीन्स रीडिंग आपको ज़्यादा करनी है। पढ़ने के बाद आपके माइंड में कितने क्वेश्चंस आते हैं या आपके टीचर जो क्वेश्चन पूछते हैं, या तो आपको कहीं इससे रिलेटेड बुक में क्वेश्चन मिलते हैं, उनको आप लिखो। एंड डूइंग में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लोकेटिंग द प्लेसेस ऑन द मैप और मेकिंग मेमोरी फ्रेम्स और इन्फोग्राफिक्स। ये बहुत सारी आप इसमें मतलब अपने डिफरेंट जो भी आपके एक्सपीरियंस है आप वो इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरी बात जो इस बुक में सबसे अच्छी है, जो स्टूडेंट्स के लिए है बट टीचर्स को भी जानना बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी ट्राई टू कीप द टेक्स्ट टू मिनिमम। मतलब टेक्स्ट मतलब लिखी हुई बातें पढ़ता रहे बच्चा, वो कम है, टेक्स्ट बहुत ज़्यादा कम है। और इस बुक में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी और जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, दैट इज़ कलरफुल मैप्स यूज़ किए गए हैं, पिक्चर यूज़ किया है एंड इलस्ट्रेशन। मतलब बच्चों को, क्योंकि 7th के बच्चे को ये सारे फैक्ट्स बताना एक बुक के थ्रू, तो उसको बहुत ही एक आप कह सकते हो कि उसके लिए एक एडवेंचर है, तो इस एडवेंचर को बहुत ही कलरफुल वे में प्रेजेंट किया गया है। तो कलरफुल मैप्स हैं, पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशंस हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग जो इस बुक में मुझे जानने में लगी वो ये है कि बच्चों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी गई है। मतलब बीइंग अ टीचर हमें भी बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए फॉर व्हाट, टू एक्सप्लोर, डिस्कवर, थिंक, क्रिएट, आस्क क्वेश्चन एंड प्रपोज आंसर्स। मीन्स ऐसा नहीं है कि जो टीचर ने बोला वही आंसर फुल एंड फाइनल होगा। बच्चा आंसर प्रपोज करेगा, कब करेगा, जब वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेगा, डिस्कवर कर लेगा, थिंक करेगा, क्रिएट करेगा, क्वेश्चंस पूछेगा और उन्हीं क्वेश्चन से वो क्या फाइंड आउट करेगा, आंसर फाइंड आउट करेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस 7th की बुक में मुझे लगी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स के साथ साथ में एक और चीज़ इसमें ऐड करेगी, दैट इज़ अबाउट आवर कल्चर।
हमारी कल्चर के बारे में स्टार्टिंग में ही अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे संस्कृत वर्जन, हाउ टू रीड संस्कृत, ये वो अल्फ़ाबेट कैसे है उनके बारे में भी थोड़ा बच्चों को बताया गया है, जिसमें संस्कृत के टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस बुक में है, नेक्स्ट देखते हैं। मतलब पहले की जो ओल्ड बुक्स थी उसमें सिर्फ 3 ही हुआ करती थी, एंड वी ऑल नो दैट हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स। बट इकोनॉमिक्स जो 9th ऑनवर्ड इंट्रोड्यूस होती थी वो 6th ऑनवर्ड ही इंट्रोड्यूस कर दिए बेसिकली, और कल्चर के बारे में भी अपने कल्चर, सो दैट अ स्टूडेंट कैन फील प्राउड ऑन हिज और हर ओन कल्चर। सेकेंड इम्पॉर्टेंट देखें कि बुक हर एक चैप्टर की स्टार्ट किसके साथ होती है, मतलब डायरेक्टली चैप्टर नहीं शुरू हो गया। अगर आप चैप्टर पढ़े ना, आपको लगेगा कि डायरेक्टली चैप्टर नहीं शुरू हुआ। एवरी चैप्टर स्टार्ट्स विद एक्सप्लोरिंग, मतलब किसी ना किसी आपको हर एक चैप्टर से पहले आपको एक कोट मिलेगी जिसमें वो किसी पीपल की, प्लेसेस की या आइडियाज़ की, किसी की भी बात करेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ बताएंगे, कुछ एक्सप्लोर करेंगे, और उसमें जो लोग हैं, जो प्लेसेस हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो हैं जिन्होंने हमारे इंडिया की फाउंडेशन को स्ट्रेंथन किया है। मतलब आज का जो भारत है, आज का जो हमारा देश है, उसकी जो फाउंडेशन जितने भी लोगों ने या उनके आइडियाज़ ने या कुछ प्लेसेस ने जिन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उसके साथ में इसको स्टार्ट किया गया है। साथ में ही इस बुक में जो हिस्ट्री है दैट इज़ एक्चुअली अ वूवन, जैसे यू माइट हैव सीन सम क्लोथ्स हैविंग अ वेरी गुड डिज़ाइन। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, आपको ऐसा नहीं लगेगा, बच्चों को कह रही हूँ, एंड इवन टीचर्स विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट दिस, यू विल नॉट फील कि ये हिस्ट्री है। आपको लगेगा जैसे किसी एक प्लेन कपड़े में सुंदर सी कढ़ाई की गई है, ये सुंदर सा प्रिंट है, और प्रिंट मतलब आपको फ्लो की तरह हिस्ट्री फील होने वाली है इस बुक में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी बहुत अच्छी है, दैट इज़ बच्चों के एनालिटिक स्किल्स को इंक्रीज़ करने के लिए हर एक टॉपिक के बाद या कहीं बीच में क्वेश्चंस थ्रो किए गए हैं, और क्वेश्चंस ऐसे थ्रो किए गए हैं कि बच्चा उनका एक ओरिजिनल आंसर फाइंड आउट कर पाए, अपने आप खुद से सोच के इन द क्लास टीचर्स के साथ डिस्कस करें, पीयर ग्रुप के साथ डिस्कस करें, या फिर खुद ही ब्रेन स्टॉर्मिंग करके उन आंसर्स को फाइंड आउट करें। साथ में ही द वेरी गुड थिंग जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी, दैट इन एवरी चैप्टर फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड देयर आर विद टेक्स्ट तो है ही, मतलब पढ़ने के लिए आपको मटेरियल तो है, साथ में साइड बॉक्सेस में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, इमेजेस और मैप दिए हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, बीइंग अ टीचर एंड बीइंग अ स्टूडेंट, कि हर एक चैप्टर में जहाँ पे भी टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट में लिखा है या साइड बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये इमेजेस और मैप्स हैं, आर सब्जेक्ट टू इवेल्युएशन। उनकी क्या की जाएगी, इवेल्युएशन। मतलब आपको पेपर में उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट है या सबमेटिव असेसमेंट है, जो भी आपकी असेसमेंट है उसमें ये आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो आपने ये हमेशा जितने भी साइड बॉक्स में इमेज है, मैप है, वो ध्यान से करना है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने बात की है कि 4 ऐसी एक्सेप्शंस हैं, मतलब 4 ऐसी बातें हैं जो आपको इवेलुएट नहीं की जाएंगी, वो सिर्फ आपकी थिंकिंग को एनहांस करने के लिए इंक्लूड की है। तो वो 4 थिंग्स कौन सी है, उनको एक बार जो है वो देखते हैं। और ये भी माइंड में रखना है कि प्रेशराइज नहीं होना चाहिए बच्चा भी, और टीचर भी जब इनको कराएगा, क्लास में पढ़ाएगा, तो वो भी एक बिल्कुल फ्री माइंड से इंटरेक्शन होनी चाहिए बच्चों के साथ, इंटरेक्टिव क्लासेस में होनी चाहिए, जिसमें पहला है द कोटेशंस और कोट्स। फर्स्ट पेज ऑफ द स्टार्टिंग में दी गई है किसी के नाम से, चाहे वो अपने अरविंदो घोष की हैं, चाहे किसी भी पर्सन की हैं, वो कौटिल्य की है, बहुत सारी कोट्स आपको मिलेंगी, उनका इवेल्युएशन नहीं होगा। दे आर जस्ट टू इंस्पायर, टू स्टिमुलेट योर इंस्पिरेशन, आपको इंस्पायर करने के लिए कि दीज आर द पीपल हु कॉन्ट्रीब्यूटेड इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ आवर कंट्री। उसके बाद नेक्स्ट देखें, वेयर एवर एनसीईआरटी हैज़ मेंशन्ड दैट नो नीड टू रिमेंबर दिस। जहाँ पे भी एनसीईआरटी ने लिखा है कि इसको नहीं याद करना है, दैट इज़ जस्ट टू मेक अ कनेक्टिविटी फ्रॉम द लास्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक, और आपको थोड़ा और ब्रॉड करने के लिए या बियॉन्ड द क्लासरूम वॉल्स ले जाने के लिए वो चीज़ें ऐड करी गई हैं। उसके बाद जो है आप देखोगे कि आपको बहुत सारे संस्कृत के भी वर्ड्स मिलेंगे, बीच में कुछ श्लोकास मिलेंगे या कुछ ऐसे रेफरेंसेस मिलेंगे, उनको भी आपने ध्यान में रखना है। वो पेपर में इवेलुएट नहीं होंगी, बट एनसीईआरटी चाहता है
है कि आप अपने कल्चर के साथ जुड़े, तो दैट इज़ वाई दे आर इंक्लूडेड। और उसके बाद लास्ट में जो ग्लॉसरी है या टेक्स्ट बुक के एंड में जो भी कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हैं, उनके मीनिंग दिए हैं, दैट इज़ जस्ट फॉर स्टूडेंट्स और फॉर द टीचर्स, सो दैट उनकी लर्निंग कैसे हो पाए, वो ईजी हो पाए, मतलब उनको समझने में ईजी हो, तो वो इंक्लूड करी गए हैं। ये चारों ही स्टेप्स में, ये चारों ही बातों को एग्जामिनेशन में इवेलुएट नहीं किया जाएगा। उसके बाद चैप्टर शुरू होने से पहले जो यहाँ रेफरेंसेस दिए हैं ना, इनको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे सोशल साइंस की बुक में लगी, दैट इज़ एक्सप्लोरिंग भारत, यूज़ ऑफ द वर्ड भारत, मतलब इंडिया के बजाय हिंदुस्तान की बजाय भारत वर्ड यूज़ किया गया है। एंड इट इज़ ऑल्सो रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो पॉलिटिकल साइंस के टीचर्स हैं, दे आर वेल अवेयर अबाउट इट। अब देखते हैं जर्नी कैसे शुरू होती है चैप्टर की। आपका चैप्टर कैसे होगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर्स ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो, बट यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 5 था ये हिस्ट्री का, उसका सिर्फ उन्होंने फर्स्ट पेज लिया है आपको। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले शुरू किया है कोट फ्रॉम द अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य। देयर कैन नॉट बी अ कंट्री विदाउट पीपल एंड देयर इज नो किंगडम विदाउट अ कंट्री। मतलब कोट है, आपको नहीं भी उसमें लिखा है, अगर आप नहीं भी समझ पा रहे हो, आपको रीड करना पड़ रहा है, बार बार पढ़ना पड़ रहा है, डजेंट मैटर, बट जस्ट टू मेक यू एक्वेंट विद ऑल दीज थिंग्स, और आपको इंस्पायर करने के लिए ये कोट जो है दे रखी है। सिंपल लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की गई है। दूसरी बात बोले कि कोट से शुरू होगा, और जितना भी टेक्स्ट है दैट इज़ रिटन इन सिंपल लैंग्वेज, सो दैट एक स्टूडेंट जब सेल्फ रीडिंग करता है तो उसको बहुत ईजिली पढ़ पाए, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाए। इन सब चीज़ों को ऐड किया है। साथ में टेक्निकल वर्ड्स अगर मिलते हैं आपको पढ़ते टाइम कोई, तो वहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स जो है उसके लिए आपको ये मिनी डिक्शनरी साथ में दे रखी है, साथ में चैप्टर के साथ में। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, वन एग्जांपल इज गिवन। यहाँ पे आपने याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन है कि व्हाट इज मार्केट, तो आपके मार्केट के बारे में तो क्वेश्चन आपको इवेल्युएशन में आ सकता है, लेकिन साथ में मिनी डिक्शनरी है, मतलब ये आपको ये चीज़ें इवेल्युएट नहीं होंगी एग्जामिनेशन में। जैसे यहाँ पे बोला है कि नीड्स एंड वांट्स। अब नीड्स एंड वांट्स का तो सबको मीनिंग पता होता है, बट इकोनॉमिक्स में इनका मीनिंग डिफरेंट है, तो दैट इज स्पेसिफाइड हियर। वो यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, जिसको इवेलुएट नहीं किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको बीच टेक्स्ट में, स्टार्टिंग में, मिडल में, कहीं पे भी इन बॉक्स चीज़ें मिल जाएंगी। अब बिग क्वेश्चन, बिग क्वेश्चंस का अगर हम पर्पस देखें तो यहाँ पे आइडिया ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर इन द चैप्टर, तो स्टार्टिंग में तो है ही है, बीच में भी है। इसमें ये क्वेश्चन आपको इवेलुएट कर सकता है। वैसे दिस इज फॉर द क्लासरूम, ये क्लासरूम में बच्चे की थिंकिंग को स्टिमुलेट करने के लिए ये क्वेश्चंस को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, बट कैन बी इवेलुएटेड दीज क्वेश्चंस। उसके बाद अगर हम आगे चैप्टर में मूव करें, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वी विल कम टू नो। विद दिस लेट्स एक्सप्लोर, यहाँ पे देखते हैं हम कि लेट्स एक्सप्लोर है, थिंक अबाउट इट एंड लेट्स रिमेंबर। जैसे यहाँ पे मिल रहा है लेट्स एक्सप्लोर, थिंक अबाउट इट एंड लेट्स रिमेंबर। ये आपने याद रखना है कि लेट्स एक्सप्लोर, थिंक अबाउट इट एंड लेट्स रिमेंबर में से आपको इवेल्युएशन हो सकती है। आपके टीचर को लगता है कि सम थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट टू बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, तो आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और साथ में लेट्स रिमेंबर के बाद डोंट मिस आउट, डोंट मिस आउट टाइप के भी आपको बहुत सारे ऐसे बॉक्स मिल जाएंगे जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद कंटेम्प्रेरी कोई भी उस टाइम की चीज़ होगी, बात होगी, उसके बारे में आपको डोंट मिस आउट में बताएंगे। और बिफोर अगर हम आगे जा, मतलब मान लो आपने आधा चैप्टर पढ़ लिया या चैप्टर ख़त्म कर लिया, तो उसके बाद में बिफोर वी मूव ऑन, तो आपको यहाँ पे थोड़ी समरी भी चैप्टर की या उस टॉपिक की देखने को मिल जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू मी फिर हम ऐसे धीरे धीरे चैप्टर को एक्सप्लोर तो करेंगे ही। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगी, दैट आपको फर्स्ट पेज में ही जहाँ कोट है और जहाँ पे बिग क्वेश्चन है, वहाँ पे QR कोड भी देखने को मिलता है। और QR कोड को आप स्कैन ज़रूर करें, क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्टिंग वीडियो, पजल, गेम, स्टोरीज़ ये सारी मिलेंगी। आप घर पे अपने पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन के अंडर उनको स्कैन कर सकते हैं और उनको प्ले कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, जिससे आपका नॉलेज और एनहांस होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग दीज न्यू NCERT बुक्स आर फार बेटर देन ओल्ड, बिकॉज मेरे को लगता है कि जो थीमेटिक है ये जो न्यू बुक्स हैं, और ये बच्चे की थिंकिंग को एक हाई लेवल पे लेके जाती हैं, रोट लर्निंग से उनको अलग करती हैं और एक
जो हमारा ओरिजिनल भारत है उसके बारे में, जो उसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में बच्चे को नॉलेज देती हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।